ओम योगराम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ बाबूजी उपस्थित हैं, तो हम जानेंगे उनका नाम और उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शैलेश पटेल, मैं भरूच गुजरात से आया हूँ। मैं 2022 में एक बार इधर आ चुका हूँ, तो तब मेरा HbA1c जो था 7.3 था, इधर आया तब। और 7.3 था। हाँ, और उसके जाने के बाद अभी तक मेरा 6 से 6.3 के आसपास क्वार्टरली जब मेंटेन करते हैं तो इतना ही रहता है। और एक दूसरा है मेरा, ये हेयर का था, ये 2022 में ऐसा मेरा पूरा हो गया था, गंजे हो गए थे ऊपर से? गंजा हो गया था। हाँ। हाँ, तो अभी लेटेस्ट फोटोग्राफ है, ये हेयर आ गया है। कैसे गंजे हुए थे? ये देखो आगे आगे भी, हाँ एज के, हाँ अच्छा, ये आगे भी, ये पहले ऐसे पोजीशन था, अभी आप देख सकते हो। और ये कैसे किया आपने फिर? ये अपना रेगुलर रेगुलर योगा, आंवला का जूस और आयुर्वेदिक हेयर, पहले केस क्रांति भी लगाया था, बाद में फिर घर पे ही आयुर्वेदिक हर्ब वो सब जड़ी बूटी डाल के घर पे ही बनाया, और रेगुलर योगा प्राणायाम करके ये मेरा 2 साल में इतना फर्क आ गया पूरा। और दूसरा, हमारी मिसिस को 2022 में आए थे, तो इनको एकदम हैवी माइग्रेन था, बाहर जैसे भी धूप में निकले तो सिर 4-5 दिन तक पकड़ा रहता था। तो अभी इनका माइग्रेन तब से इधर से ट्रीटमेंट लिया था। बहुत खराब हालत हो जाती थी, मतलब 2-3 दिन 4 दिन तो रहता ही था। दवाई लेती थी फिर भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ में आए ना 2022 में आई, तो फिर सिरोधारा की, उसके बाद चला गया। मतलब आज 2025 से एक दिन भी मुझे सर में दर्द नहीं हुआ, मतलब बहुत फर्क पड़ा है मुझे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। हाँ, ये मुझे बहुत लाभ हुआ। हाँ, तो अभी उसको कंटिन्यूस बॉडी को करने के लिए वापस अभी आए हैं। और साथ में हमारे साथ दूसरे हम 5 फ्रेंड आए हैं, दूसरे 5 फ्रेंड को लेके आए हैं। में आए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। नन्हे लाल यादव, कहाँ से आए? बांगर मऊ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जी। क्या समस्या था पहले आपको? ये 17 में सर किडनी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा कमजोरी लगी तो कानपुर गए, तो वहाँ जांच करवाई। जांच करवाने मालूम हुआ कि किडनी इन्फेक्शन है 2.9 जी, क्रिएटिनिन जी। डायलिसिस बताया था डॉक्टर जी, डॉक्टर ने डायलिसिस बताया था, तो हम लोग ने फिर इतना ज़्यादा था तो तुरंत वो एलोपैथ की दवा ले ली, पर घर पे योगा प्राणायाम और वृक्क दोष हरक्वात, अस्मी हरक्वात ये रेगुलर, और 40-40 मिनट अनुलोम विलोम कपाल भारती सुबह शाम, और एक्यूप्रेशर पॉइंट सारा प्रेस किया। फिर उसके बाद में 1 हफ्ते बाद डॉक्टर को दिखाने गए, तो उन्होंने बोला ये कैसे हुआ। 1 हफ्ते की दवाई दी? 1 हफ्ते में लाभ हुआ? हाँ, 1 हफ्ते में। तो उन्होंने बोला मतलब कैसे क्या हुआ, तो फिर यही सब बताया। और उसके बाद में फिर इनको 21 में फिर प्रॉब्लम हुई, योगा कम किए, 21 में डबल निमोनिया। अरे वो हो गया था जब कोरोना के टाइम पे इलेक्शन लड़े थे, खूब दौड़ा धूपी करी, ना पानी ना कुछ, इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से फिर भी डॉक्टर ने बोला क्या है, क्या लाए हो, लंग्स नहीं, ये नहीं वो नहीं, बस फिर हमने कहा 24 घंटे अनुलोम विलोम कपाल भारती करो। बेड पे लेटे लेटे एडमिट थे, तब हुआ। और उसके बाद से अब फिर हुआ, फिर योगा छोड़ दिए, फिर कोलेस्ट्रॉल, एक्सीडेंट हो गया था अभी ठंडी, हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो फिर तब हम जबरदस्ती यहाँ आए। डॉक्टर ने 50,000 का इंजेक्शन बताया, हमने कहा नहीं, हम यहाँ आ गए। आँख में बोले कोलेस्ट्रॉल जमा है। तो माता जी आपका शुभ नाम? शारदा। कहाँ से आई हैं? हम सहारनपुर, दाब की गुज्जर। अच्छा। सहारनपुर में दाब की गुज्जर गांव है, वहाँ से आई हूँ। तो पहली बार आए यहाँ पर? नहीं, चौथी बार आई अब। हाँ जी। तो क्या समस्याएं थी आपको? मुझे ना 16-17 साल से शुगर था, तो शुगर मेरा अब ठीक हो गया। 16-17 साल से? जी। हो तो गया थोड़ा पहले से ही, मतलब अब ज्यादा यहाँ पे आकर और अच्छा हो गया। 400 था लगभग। कहते तो हैं शुगर ठीक नहीं होता कभी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम ये चीज सब खाते पीते रहेंगे तो उससे मतलब ठीक होगा। यानी अच्छी चीजें खाएंगे, है ना, खीरा करेला टमाटर का जी जूस, जी जी सदाबहार। जी जी जी। और हाँ जी जी, हाँ जी। मेरा नाम है अनुप कुमार चक्रवर्ती, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता से। वेस्ट बंगाल कोलकाता से। तो पहली बार आए यहाँ पे? नहीं, मैं
इस बार जोगोग्राम में 3rd टाइम हूँ। टाइम हाँ, क्या और समस्या थी आपको? मेरा 2004 में मेरा डायबिटीज़ पकड़ा था, डायबिटीज़ 2। और 2004 से 2006 तक मैं स्वामी जी को देख के संस्कार चैनल में देख के मैं घर में ही प्राणायाम किया, और 6 में मेरा रिपोर्ट आया नॉर्मल एंड नॉन डायबिटिक। अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई ने मुझे लिख दिया कि आप नॉन डायबिटिक है और आपको कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। फिर 2007 साल में मैं महाराज जी से मिला, जब भुवनेश्वर में एक कैंप में महाराज जी गए थे तो मैं वहाँ मिला। उन्होंने बोला कि आप नॉन डायबिटिक है, सारा रिपोर्ट दे दीजिए। तो मैं सारा रिपोर्ट दे दिया उनको, और उन्होंने हरिद्वार में बुलाया, बोला आप कैंप में आ जाओ, यहाँ ट्रेनिंग लो और मेरा हाथ बन के सेवा करते रहो। तो मैं 2007 में पहला बार जोगोग्राम में आया था, जब से आप योग कर रहे हैं, तब से मैं योग कर रहा हूँ। तो क्या लाभ हुआ फिर आपको? आज तक मेरा शुगर को भी बढ़ा नहीं। अच्छा, मैं तो फ्रिक्वेंट, कहते हैं शुगर ठीक नहीं होता जिंदगी भर, डॉक्टर भी कहता है। वो गलतफहमी है लोगों का, जो करेगा उसी को फल लाभ होगा। ये सब तो पढ़ाया भी जाता है एमबीबीएस कॉलेज आदि में कि शुगर ठीक नहीं होता है, पैंक्रियाज ठीक नहीं होता, इंसुलिन दोबारा बनता नहीं है। लेकिन वो गलत है। अगर जो प्राणायाम करेगा और जिसका लाइफस्टाइल ठीक रहेगा, कितना भी ज़्यादा शुगर हो, इवन डायबिटीज, आपने अपने जीवन में इसको देखा है, अनुभव किया, मैं अपना अनुभव किया, लाइव एक्सपीरियंस। और महाराज जी के निर्देश से मैं आज तक कभी कैंप कराना छोड़ा नहीं। और ब्लड प्रेशर कैसे रहता है? मैं हमेशा 120/80 रहता है, और कभी कोई बीमार मेरा हुआ नहीं, आज तक कोई बीमार नहीं। फुल एनर्जी, मेरा 65 प्लस एज है, आज भी मैं सारा आसन कर लेता हूँ। मैं इवन मैं 65 पार हो गया, अभी 66 होने वाला हूँ, फिर भी मैं अभी तक मैं शीर्षासन भी कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, तभी आपके बाल ठीक ठाक हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी योग प्राणायाम करे, डेली कम से कम 1-1.5 घंटा करे। तो योग दूसरों को भी बताते हैं, सिखाते हैं? मैं एक दिन भी कैंप कराना छोड़ा नहीं। मैं कोलकाता का सौराज्य प्रभारी भी था, महाराज जी ने कराया था एक समय, और मैं हमेशा इसका साथ जुड़ा रहा। बहुत लोगों को, बंगाल में लोग योग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, घर घर में होता है योग, हर गली में योग होता है, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत गांव-गांव में घुमा है इसका प्रचार में, और जिनको समस्या हो यहाँ भी भेजा करें ताकि उनको और बहुत लोगों को भेजता हूँ यहाँ, जिसका समस्या ज़्यादा देखता हूँ कि मैं खुद उसका एडवाइस दे पाऊंगा, प्राणायाम कर पाऊंगा, तो मैं कराता हूँ। और जिसको मैं सोचता हूँ ये नहीं, मेरे से ठीक नहीं होगा, मैं यहाँ भेज देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम प्रणाम। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र योगग्राम में आज हमारे साथ भाई जी उपस्थित हैं, और जिन्होंने अपना बहुत ही भयंकर समस्या का समाधान योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में किया है। तो हम स्वयं चाहेंगे कि वो अपने मुख से अपना अनुभव हम आप सबको शेयर करें, जिससे आप लोगों को भी प्रेरणा मिले योग के प्रति। तो आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम गुरुजी गिरिजा शंकर खत्री नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं वैसे हूँ राजस्थान बीकानेर से, और हाल फिलहाल में दिल्ली रहता हूँ जी गुरुजी। तो दिल्ली क्या समस्या थी आप? मेरे को समस्या एक्चुअली जनवरी 2024 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था मेरे को, और जब मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो 4th स्टेज का उन्होंने मेरे को बताया कि मल्टीपल हो गया है। 2024 जनवरी में डिटेक्ट हो गया था, और ये भी बताया था कि इसका पहले तो कीमोथेरेपी लगेगा और फिर आपको बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। फिर तो मैंने कहा भाई फिर एक बार और कोई डॉक्टर से भी मैंने सलाह ली, पर ठीक बात है, जो था मैंने डॉक्टर आडवाणी से भी करवा के आया था रिपोर्ट। उन्होंने कहा हाँ है, आपको इतना कीमो लेना पड़ेगा और उसके बाद बोन मेरो करना पड़ेगा। तो ठीक बात, एक बार नर्वसनेस तो आ ही जाती है गुरुजी, क्योंकि रोग का नाम बड़ा है ना। तो कुछ 5-7 दिन तो मैं डिप्रेशन में ही चला गया था, मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे, ये बात थी। तो फिर मेरे एक भतीजा है जयप्रकाश नाम से, वो बाबा जी का क्या काफ़ी यूँ मानता है बाबा जी को, वो काफ़ी मतलब उसने मुझे कहा अपन 7 दिन का ट्रीटमेंट है वो अपन लेके आते हैं। मैंने कहा चल भाई, अब डॉक्टर साहब ने तो मुझे दिसंबर में कह दिया था कि दिसंबर 2024 आपकी लास्ट डेट है, उसके बाद आपको हो सकता पॉसिबल ना हो देखना। तो मैंने कहा भाई जब ठीक बात है, अब लास्ट डेट ही आ गई अपनी, तो एक बार चले आते हैं।
पहले मुझे पता नहीं था कि भाई ये आज तक यहाँ अपने हरिद्वार में ये ऐसे होते हैं कुछ। उसने कहा कि मुझे पता है, आप चलो। तो मैंने कहा ठीक बात है। जब हम यहाँ आ गए, हमने 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर साहब ने हमें जैसा जैसा सजेस्ट किया, 7 दिन तो हमने कंटिन्यू फॉलोअप किया। और जब हमने यहाँ से चेकआउट लिया, तब उन्होंने जो लिख के दिया भाई ये ऐसा आपको घर पे इतना प्राणायाम करना है, इतना योगासन करना है, ये टैबलेट लेनी है, ये आपको काढ़ा वगैरह लेना है, और कुछ रेसिपी बना के दी थी मेरे को एंटी कैंसर की। तो वो मैंने 6 महीने तक मैंने घर पे ही कंटिन्यू किया। मेरे भाई ने भी मेरी बहुत सहायता करी, और मेरे भाभी ने, मेरे घर वालों ने तो देखो सब सहायता करते हैं, जो भी है घर वाले सहायता करते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा भी है, मैंने कम से कम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को अनुलोम विलोम और कपालभाति मैंने कंटिन्यू किया था 6-7 महीने तक। और गोधन अर्क एक आता है, बाबा जी का गोधन अर्क आता है, मेरे को उससे इतना फ़ायदा मिला कि मैं मतलब कम से कम मैं 40 से 50 बोतल अब तक पी गया हूँगा गोधन अर्क की। तो हाँ, तो अभी क्या स्थिति है आप? अभी मैं दीपावली पे मैंने मेरी रिपोर्ट वापस करवाई थी। पेट स्कैन? हाँ, पेट स्कैन मैंने करवाया था, तो उसमें एकदम नहीं लाया, मतलब 0 हो गया। वो पूरे शरीर में फैलने लगा? वो हाँ, पहले जब करवाया था पेट स्कैन, तो मेरे यहाँ से लेके पूरे लीवर से छोटी आंत से लेके फिर फेफड़ों तक मेरे पूरा आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो मल्टीपल हो चुका है, हो सके हो भी ना भी हो। तो मैंने कहा ठीक बात है। फिर मैं यहाँ आया, तो यहाँ से मेरे को जितना फ़ायदा मिला उतना मेरे को डॉक्टर से फ़ायदा मिला नहीं, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट कीमो के होते हैं मेरे को एक भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको वॉमिटिंग होगी, मैंने कहा नहीं हुआ। बोले हेडेक। योग आप निरंतर? हाँ, मैं साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ? एक भी कीमो का साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं। तो डॉक्टर ने ये बात कही थी कि हो सकता है कि आपको दवाई असर करी नहीं करी है, मैं भी नहीं पता है अभी तक। तो मैंने कहा आप देखो, मैं योगा कर रहा हूँ, मुझे एकदम सही लग रहा है। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को मैं योगा करता था, और मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मैंने कीमो भी लिए थे। मैंने यहाँ जो ये अपने यहाँ डॉक्टर कुमुद और डॉक्टर जया से मेरा पिछली बार हुआ था, उन्होंने कहा कि देखो जो एलोपैथी का इलाज चल रहा है वो चलने दो, हमें उसमें परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक बात है, जो सर्किल है वो कीमो का लेना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ले, तो वो भी लिया। और मैंने जो यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, मेरे ये समझो कि एक बैक पेन था, लोअर बैक में बहुत पेन था, हेडेक थी, जुकाम रहता था, पैरों में, दोनों पैरों में दर्द था मेरे। वो 7 दिन के अंदर अंदर ऐसा गायब हुआ कि मैं आया तो गाड़ी में था, गया पैदल यहाँ से। ये बात है। और अभी जस्ट स्वामी जी के पास मैं अभी आशीर्वाद लेने आया हूँ, और मैं मेरे भाई लोगों को भी साथ लेके आया हूँ। मीना कुमारी, कहाँ से आई हैं? नेपाल से। अच्छा, क्या समस्या भैरवा से आए, नेपाल से भैरवा। भैरवा से क्या समस्या थी मेरे आप? को 2023 में मेलानोमा कैंसर मालूम हुआ। तिल था, छोटा काला तिल अच्छा। पैर में था, यहाँ पे हाँ? तिल था। और हम राजीव गांधी में मतलब ट्रीटमेंट करवाया, इम्यूनोथेरेपी भी लगाया। उसके बाद मेरे को इसमें पूरा पहले से था, दिमाग मालूम नहीं क्या हुआ। उसके बाद हम इधर आ गए, मेरे को मोबाइल में देखते देखते यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद एक हफ्ता बैठे, उसके बाद फिर गए, अगली बार फिर 3 हफ्ता यहाँ रह के पूरा थेरापी करके सब कुछ करके यहाँ का पूरा डाइटिंग करके पूरा, और फिर 3 महीने के बाद आने के बाद पूरा क्लियर जड़ से पूरा। और 9 घंटा 10 घंटा हम पूरा अनुलोम विलोम, 4 घंटा और टोटल अनुलोम विलोम दिन भर करके, किसी से बात नहीं करते थे। और उसके बाद अभी लगभग 14 महीने में आई हूँ, पूरा दिमाग फ्रेश है, सब कुछ अच्छा। अभी भी 4 घंटा करती हूँ, 1.5 घंटा कपालभाति और सब अनुलोम विलोम करती हूँ। और जी ने जो बोला, बोलने का पूरा फर्स्ट क्लास है एकदम, सबको मोटिवेशन दे रही हूँ यहाँ, जो सब लोग बोले तो बहुत अच्छा। लेकिन ये हकीकत है, कोई इसी को बस ये भरम नहीं है, इतना तो हम कहते हैं। तो ये कहीं बीमार तो कहीं से आया नहीं ना, यही शरीर को तो हम लोग को ठीक करना है ना, बस ये यहाँ एकदम बस ये तो सब लोग करे, ये हकीकत हम तो सबको यहाँ बोलती हूँ, सबको जितना खाना खाने टाइम में भी सबको बता रहे हैं। बहुत पुरुषार्थ किया है और उसका फल भगवान ने होगा आपको भी नहीं। दिया। मेरा अब सब थायराइड हो गया था, वही सुई के वजह से बहुत ज्यादा था, बोल रहे थे प्राची डॉक्टर और कंचन। अभी वो पूरा खत्म, क्लियर थायराइड भी, और मेरा दवा भी पूरा कम कर दिया एकदम, थोड़ा सा और कुछ महीना ले लीजिए, बोल रहे हैं चलिए ले लेंगे, कोई दिक्कत उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। अब आयुर्वेदिक तो ले रहे हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए बोल रहे हैं डॉक्टर लोग।
फिर आएंगे 6 महीने के बाद। मेरे को अब कहीं नहीं जाना है, पूरा हम सबको घर में मेरे को सबको बता दिए। अभी 5 लोग को लेके आई हूँ, मेरे मौसा, मामी, भाई और मामी को लेके आई हूँ। ठीक है माता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। संध्या पादी। संध्या जी कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ, प्रॉपर नागपुर से हैं, लेकिन गुजरात में जॉब है मेरे हस्बैंड का, हम वहीं पे रहते हैं। भुज में, भुज से। क्या समस्या थी आपको? मुझे 2021 में मैंने जस्ट HbA1c टेस्ट करवाया था, मेरा 7.5 आया था उस समय। तो उसके बाद मैंने फिर महाराज जी ने जो योगा देखती थी कि डायबिटीज़ के लिए कौन सा योगा करना चाहिए, उसके बाद उसके प्लस में मुझे थायराइड भी था, तो मैंने आप लोग का जो सेशन आता है मॉर्निंग का, उसी को देखकर योग भी किया और मधुनाशनी वटी सुबह 1-1 गोली लिया और थायराइड के लिए थायरोग्रिड वो लेकर पूरा क्योर कर लिया। अभी मेरा HbA1c 5.5 है, थायराइड भी एकदम नॉर्मल है मेरा। और फिर आसन किए थे थायराइड के और डायबिटीज़ के आसन जो मंडूकासन बोला था और क्या पवन मुक्तासन, ये सब, और मीठा नहीं खाया सर, उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन। तो अभी क्या हाल है आपके थायराइड? अभी थायराइड तो नॉर्मल है स्वामी जी, बिल्कुल नॉर्मल है। प्लस मेरा सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम था, तो अभी इस बार आई तो मैंने श्रृंगी लगाया तो इतना इंस्टेंट रिलीफ मिला मुझे। श्रृंगी एंड बैक पेन में भी लगाया मैंने, तो इंस्टेंटली पूरा रिलीज हो गया दर्द। मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि एकदम फ्री, नर्वस एकदम जैसे पहले थी, मतलब बिफोर मैरिज जब कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था, तो वैसा फील हो रहा है कि एकदम लाइट, पूरा लाइट फील हो रहा है। तो मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी कि आप कहीं मत जाइए, यहाँ पे आइए। मैं भी अपने वेकेशन पीरियड में अपने बच्चे और हस्बैंड को लेके आई हूँ यहाँ पर। अभी जस्ट वेकेशन स्टार्ट हुई है, तो मैं जस्ट यहाँ पर कहीं और नहीं गई आउटडोर, बस यहाँ पे आई और उनको योगा हो गए सब एजुकेट करने के लिए। मेरा सभी से है कि आप लोग यहाँ पे आइए, ये सही में धरती का स्वर्ग है और यहाँ के स्वामी जी लोग बहुत अच्छा आपके जीवन को मार्गदर्शन दें। मेरा नाम है प्रीति पटेल और मैं मुंबई से हूँ, काशी मीरा रोड में रहती हूँ। और मुझे बैक पेन में बहुत प्रॉब्लम था 15-18 साल से, और यहाँ पे आके मुझे जो ट्रीटमेंट दी गई है, आज मेरा 5वां दिन है और बहुत 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 लाभ हुआ है। 80% मैं ठीक हो गई हूँ। और चलने में मुझे झंझनाहट आती थी और कोई अगर पकड़ के चले तो मैं बेस्ट चल पाऊँ, वैसे ये प्रॉब्लम थी? 15 साल से। 15 साल से? हाँ स्लिप डिस्क था? हाँ, अभी भी वो नस दबी हुई है, डॉक्टर बोल रहे साइटिका नस दबी, उसमें वात मोक्षणा का जो है वो करवाया, वो थेरेपी से बहुत फ़र्क हुआ है मुझे। और सारी ट्रीटमेंट का श्रृंगी आज लगने वाली है शाम को 5 बजे। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अभी ठीक हूँ, मैं अपने आप से खुद से रिलैक्स होके चल पा रही हूँ और बेटर है, बहुत बेटर है यहाँ पे आके। खान पान पे परहेज रखना, हाँ जी, शरीर को डिटॉक्स करना जी, और प्राणायाम करना। हाँ, और एक बात खास कहना चाहूँगी कि रामदेव बाबा जो भी हैं हमारे गुरुजी भगवान, उन्होंने इतना सब कुछ किया, उनको दिल से धन्यवाद। सभी हमारे जो भी रोगी हैं उनकी ओर से कि ये सब किया तो हमें ये थेरेपी मिल सकी। और दूसरा धन्यवाद है उनका, जो स्टाफ रखे हो आप, वो इतनी मेहनत से हमें अच्छे से रिस्पांस दे के हमारी थेरेपी ठीक करता है। जैसे घर के लोग हमें देखते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हमें रिस्पांस मिलता है यहाँ पे, तो वो बात हमें बहुत अच्छी लगी। चाहे कोई भी हो, पानी लेने जाए, चाहे कार में जो रखी हुई है गोल्फ कार्ट, वो भी जो भी स्वयं सेवक है वो बहुत 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 मेहनती हैं, और उसी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरा स्टाफ, कोई भी थेरेपी का स्टाफ हो, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मोहित, कहाँ से आए हैं? राजस्थान, जयपुर से। क्या समस्या थी पहले? मेरा वेस्कुलर नेक्रोसिस था लेफ्ट हिप जॉइंट में, आज से 4 साल पहले डिटेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले ट्रीटमेंट योगग्राम में ही लिया था, उसके बाद वेलनेस में लिया, फिर योगग्राम में लिया। ऐसी मेरी ये 4 साल की यात्रा रही। इसमें स्टार्टिंग की यात्रा में मेरा काफ़ी बड़ा पेन था लेफ़्ट में, मैं स्टिक से चला करता था, चल भी नहीं पाता था, काफ़ी पेन होता था। फिर जब मैंने 1 साल ट्रीटमेंट लिया तो उस ट्रीटमेंट के बाद मुझे घर जाने के 2-3 महीने बाद प्रभाव आना चालू। यह ट्रीटमेंट मैंने योगग्राम, सबसे पहला ट्रीटमेंट योगग्राम ही लिया। उस ट्रीटमेंट में पंचकर्मा, योग और नेचुरोपैथी, ये तीनों ट्रीटमेंट एक साथ दिए गए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, तो उसमें मेरे को काफ़ी इफ़ेक्ट रहा। फिर उसके बाद
घर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, पर उसके 2 महीने बाद मुझे जो प्रभाव आया उससे मेरे में इसमें विश्वास पैदा हुआ। तो मैं दोबारा आया और दोबारा फिर मैंने वेलनेस, योगग्राम और आज मैं चौथी बार योगग्राम आया हूँ। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। पहले से जो मेरे को चलने में और भागने में और अपने रेगुलर रूटीन के काम करने में दिक्कत आती थी वो सब समाप्त हो गई। अब मैं बस अपना जो ये प्रॉब्लम चलती यानी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, तो उसके लिए शरीर सही रहे इसलिए दोबारा ट्रीटमेंट लेने आया हूँ। मेरा नाम चंद्रकांत पारदी है। चंद्रकांत जी कहाँ से? मैं मेरी कर्मभूमि जो है अभी गुजरात भुज से हूँ। यस, जन्मभूमि महाराष्ट्र नागपुर। क्या समस्याएं थी आप? समस्या ऐसे एज सच क्रिटिकल कोई समस्या नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ योगा जो है मैंने अराउंड लास्ट 2023 से नवंबर 23 से 10 kg वेट लॉस किया है। एंड पहले मेरा 82-83 था। यस, अभी 73 है। और दूसरा एक चीज़ था कि जब से हमने योगा स्टार्ट किया है पूरे परिवार में जो वातावरण है वो अलग डिफरेंट है। मेरी 2 बच्चियाँ है, 1 is 14 years old and 2 is 7 years old। तो उन लोगों का भी जो रूटीन है मॉर्निंग से जो योग पद्धति तो चलती है, तो उससे वातावरण काफ़ी पूरा परिवार करता है। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग आस्था चैनल लाभ। और दूसरा एक है कि मेरे को जो है एक कॉलेज लाइफ में जो है मेरा छोटा एक्सीडेंट हो गया था, तो ये पूरा दब गया था यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बिकॉज ऑफ ये सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, उससे जो है मेरा जो शेप है ये पूरे हाथ का अभी एकदम बिल्कुल जैसे एज लाइक राइट हैंड है वैसे ही जो है नॉर्मल हो गया। सो ये मेरे को इनडायरेक्ट बेनिफिट समझ में नहीं आया, लेकिन अब जस्ट मैं लास्ट 3-4 महीनों से देख रहा हूँ तो काफ़ी मसल स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो ये मुझे जो है काफ़ी लाभ मिला है। और दूसरा चीज़ है मेरा को प्रोफेशनल लाइफ में जो है योगा से काफ़ी फायदा हो रहा है। यस, राइट। शुभकामनाएं आपको। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में हम आज हमारे साथ भाई जी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर शशिंद्र भंडारिया। कहाँ से? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से। आप डॉक्टर हैं? जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट जी, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन। यस। क्या लाभ प्राप्त हुआ है आपको योग में? मुझे माइग्रेन था 10-12 साल से। तो मम्मी पापा आते यहाँ पर 8-10 साल से वो भी आ रहे हैं, तो वो जैसा बताते थे तो मैं घर पे करता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं नहीं आता कभी। इस बार पहली बार आया। तो अभी 7 दिन होने को आ रहा है, तो मुझे 2 दिन तो बहुत हेडेक हो रहा था, क्योंकि ज़रा भी धूप में निकलता था, मैं थोड़ा 100 मीटर भी चलता था हेडेक होता था, भूख लगती थी तो हेडेक होता था। तो इसलिए फिर जब 2 दिन तो मुझे बहुत हेडेक हुआ, लेकिन उसके बाद से तो फिर पूरा ही चला गया। अब ना मुझे चाय का लगता है, ना धूप में भी मैं आराम से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, सब बढ़िया लग रहा है। और 4 किलो वजन भी कम हो गया, पेट निकल गया था बाहर मेरा। अच्छा, तो घर पे योग किए थे? घर पे योग करता था, प्राणायाम करता था। यहाँ विशेष लाभ हो गया आपको? विशेष लाभ हो गया, हाँ। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ट्रीटमेंट होता है, पंचकर्म हुआ मेरा। और यहाँ पर जो सुबह षटकर्म कराते हैं उससे भी मुझे विशेष संघ प्रक्षालन हुआ था, तो उससे फिर मुझे बहुत फायदा हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बाबू। मोहनलाल भंडारिया। मोहनलाल जी कहाँ से हैं आप? भोपाल से हैं। भोपाल से हैं। क्या समस्या थी आप? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं थी। मैं लगभग 9 साल से यहाँ पर योगग्राम में आ रहा हूँ। और मुझे स्वामी जी ने एक बार कहा था कि यदि आपको बीमारी होती है तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप रेगुलर आएंगे और जो चीज़ मैं बता रहे हैं वो रेगुलर आप अपने यूज़ करेंगे, तो मैं घर पे ही केवल टीवी करता हूँ, मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है। और मैं 9 साल से अपना मेंटेन कर रखा हूँ, और आज मेरी उम्र 67 साल की है, 68 में हूँ, परंतु मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है। मैं हमेशा जो भी बताते हैं षटकर्म वगैरह, ये मैं थोड़ा 1-1 दिन में 2 दिन में जब भी अपना समय मिलता है मैं अवश्य करता हूँ, जिससे मुझे कभी कोई बीमारी नहीं है। और हम लोग, हमारी वाइफ और हम दोनों जनी रेगुलर आते रहते हैं। प्राणायाम रेगुलर हम सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं। शाम को जैसे खाना है, 2 टाइम ही खाना खाते हैं, सिंपल जो 3 रोटी 4 रोटी जो खाना है। हम फल फूल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे स्वामी जी ने बोला था। और जो नीरज जी जो थे उनके अनुसार, और जो सलील जी हैं, इनके पूरे फॉलोअप करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। खान पान पे पूरा संयम है आपका? पूरा संयम है, और आज तक कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल हो भी नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। योग करते हैं, शरीर को डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स करते हैं, और डिटॉक्स के लिए हम हर साल आते रहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरा नाम विनीता प्रजापत है, बैंगलोर से आई हूँ मैं। बैंगलोर? बैंगलोर बैंगलोर से आई हैं।
तो क्या समस्याएं थी आपको? मुझे ना बचपन में मतलब 97-98 में ये नाक में जो बढ़ जाती है ना मांस, हाँ साइनस का प्रॉब्लम होता है, बढ़ जाता है, तब हुआ। तब बाबा जी की दवाइयाँ और ये सब कुछ ऐसा नहीं था, मतलब योग सिखाते थे और टीवी पे भी इतना एक्सेस नहीं था, आस्था पे मतलब किस पे आता था। तो मेरे पापा ने मुझे सीडी ला के दे दी थी, तो मैं सीडी देख के मैंने जल नेति, सूत्र नेति और प्राणायाम से वो ठीक हुआ उस टाइम। फिर 2019-20 में 19 के करीब फिर से मुझे प्रॉब्लम होने लगी और ये पूरा पेन होता था और यहाँ पे पूरा बढ़ गया था, बहुत दिक्कत होती थी। तो पेन बहुत होता था और ये एक नाक बंद रहती थी जिसकी वजह से बार बार थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता था, हर 15 दिन में एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता था। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मुझे सीटी स्कैन किया डायरेक्ट और बोले कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, अंदर पूरा सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला भी मेरे हस्बैंड बाहर है, मैं देख के आती हूँ क्या है। तो बोले नहीं नहीं करवा लीजिए सर्जरी, आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, डरने का कोई बात नहीं है, सर्जरी करवा लीजिए आप। मैंने कहा नहीं, मैंने अपना रिपोर्ट्स लिया और मैं पतंजलि चिकित्सालय चली गई वहाँ से, मैंगलोर में इंदिरा नगर में चिकित्सालय में गई वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जाके मैंने उन्हें दिखाया कि मुझे ये प्रॉब्लम बताई है और सर्जरी बताई है। मैं बहुत डर गई थी कि अरे मेरे को क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो सर्जरी बता दी है। फिर उन्होंने मुझे षडबिंदु तेल और नस्य क्रिया ये करने को बोला 10 दिन, और उसके बाद मुझे सूत्र नेति, जल नेति और इस तरीके से नेति करने का बताया। और प्राणायाम मैं करती थी मतलब हमेशा से। तो फिर उसके बाद में मैंने वो शुरू किया, प्रोसीजर लिया और वो ठीक हो गया। और फिर कोरोना टाइम में भी जैसे बाहर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती तो बाबा जी ने फिर बताया अणु तेल और सरसों का तेल यूज़ करो। तो आज वो मतलब सर्जरी एक गई और मेरा प्रॉब्लम मतलब वो दिक्कत जो है वो काफ़ी पूरा सॉल्व भी हो गया है। मैं रोज़ सुबह नस्य क्रिया करती हूँ इससे, अणु तेल से, वो मेरे साथ रहता है हमेशा। और मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत सारे मतलब मैं भगवत गीता पढ़ाती हूँ, HOD वैदिक डिपार्टमेंट की। तो बहुत सारे लोगों से हम प्रचार करते हैं भगवत गीता का, तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, इतने लोगों से मिलते हैं। तो जाने से पहले अणु तेल डालती हूँ, आने के बाद डालती हूँ, ताकि ये करती हैं? हाँ वो भी करती हूँ। और यहाँ पे भी अभी कर रहे हैं योग ग्राम में। और वो बचपन में मतलब तब सीखा था जब मैं 13-14 साल की थी।